साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज की इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपके सामने थेल्स प्रमेय को बताएंगे। और थेल्स प्रमेय से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, तो आप लोग इस थेल्स प्रमेय को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट है और क्या चीज है। मात्र 4 से 5 मिनट की वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि थेल्स प्रमेय क्या है। और बहुत आसान है और समझ समझ में भी पूर्ण रूप से आ जाएगी। ठीक है, चलिए। क्या है थेल्स प्रमेय, सुनिए। थेल्स प्रमेय क्या है ये समझो सबसे पहले। थेल्स प्रमेय क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। बताओ थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स नाम के एक भाई साइंटिस्ट थे। थेल्स नाम के एक सर जी क्या थे? साइंटिस्ट थे। थेल्स नाम के सर जी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। और उन्होंने बताया कि जब कोई त्रिभुज हो और उसकी दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं अगर समांतर हो, दो भुजाएं अगर समांतर हो, तो जो अनुपात बनेगा भैया, जो अनुपात बनेगा, यदि दो भुजाएं समांतर हो तो जो अनुपात बनेगा, कौन सा अनुपात? देखो मैं आपको कर रहा हूं ये और देखो भैया ये, और देखो ये, और सर जी ये। तो जो अनुपात बनेगा, अनुपात बनेगा, वो हमेशा बराबर बराबर होता है। यदि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा समांतर हैं, तो उनके द्वारा जो अनुपात बनेगा वो हमेशा समान होगा। यदि किसी त्रिभुज में अनुपात समान हो, तो उनका जो रेशियो बनेगा वो समान बनेगा। यानी कि भैया बिल्कुल सुनो, जैसे यहां पर बात करें कि जिसमें डीई जो है, डीई रेखा जो है, उसका अनुपात नीचे वाली यानी बीसी के समांतर है। ठीक है, ये चीज दी जाएगी समांतर। तो एडी, एडी इसका अनुपात डीबी के अनुपात, और इसमें क्या है, एई बट्टा ईसी इसके अनुपात के इक्वल होगा। अनुपात का मतलब जिस ये वाली जो साइड है बट्टे दूसरी वाली साइड, उसी तरीके से सामने वाली साइड और बट्टे सामने वाली साइड। ठीक है। अगर हम पहले आधा लेंगे एडी और फिर लेंगे ए बी, तो दूसरी साइड भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, ए ई बट्टा पूरा ए सी। यानी कि भैया किसी भी तरीके से कर लो, एक साइड जो नियम अप्लाई होगा दूसरी साइड वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले वाले में हमने सर जी बोला आधा आधा करके एडी बट्टा डीबी। देखो समझो, एडी बट्टा डीबी, क्या क्या, एडी भी है और डीबी भी है। फिर एई बट्टा ईसी, एडी बट्टा डीबी और फिर एई बट्टा ईसी, इसका अनुपात सेम। दूसरे में था सर जी एडी पहले आधा फिर पूरा ए बी, एडी बट्टा ए बी, एडी बट्टा ए बी, एडी बट्टा ए बी, और फिर क्या था भैया, फिर था एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी। यानी एक साइड जो काम करेगा दूसरी साइड वो ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक भाई, ओके। अब सुनो, अब इसके बाद देखो फिर तीसरे में क्या है, डीबी बट्टा ए बी, यानी कि डीबी बट्टा ए बी आधा फिर बट्टा पूरा, तो डीबी बट्टा बी ए बी, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ईसी बट्टा एसी, ईसी बट्टा एसी। तो ये चीजें हैं और इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस हो गया थेल्स पर में खत्म। कुछ था? नहीं है ना? तो देखो इस सवाल को उड़ा दो, ये बच्चों वाला सवाल है और इसको मैं नहीं समझता कि आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग फटाक से उड़ा दोगे। बताओ क्या है। देखो ये त्रिभुज रखा है, ये समांतर है, ये भुजा ए बी, ए बी, यदि समा सॉरी इसका नाम कर दो, इसका नाम दे दो डी और ई। यदि डी और ई रेखा समांतर हैं बी सी के, तो इसका मान बताओ, एक्स का मान मान लेते हैं, एक्स का मान बताओ। तो क्या हो जाएगा भैया, 4/8 बराबर क्या हो जाएगा, 2/x। 4 से कितनी बार खत्म, ये 2 बार। 2 का गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा बताओ। हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। 2 × 2 यानी कि भैया 4। तो कितना आ गया, एक्स का मान 4। तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है और आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट को सर जी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? वो है आपके सामने, क्या बताओ, कि यदि समांतर हो रेखा तो उनका अनुपात हमेशा समान होगा। यदि समांतर होंगी रेखाएं तो उनके द्वारा जो अनुपात बन रहा होगा, जो अनुपात बन रहा होगा उसका जो मान होगा वो समान होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ, और आप लोग इसको कर सकते हो और बता भी सकते हो। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, और इसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट सीरीज को पूरा लेते रहिएगा। ज्यादा मिनट की वीडियोस नहीं होती हैं। छोटी क्लास होती है तो किसी दिन छोटी जल्दी हो जाती है, और किसी दिन बड़ी होती है तो फिर बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट समझने में हमको मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आज की क्लास में सिर्फ थेल्स पर में था, बहुत आसान सा टॉपिक था और हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है।
बात करेंगे अगली। अभी तो आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और आगे आपके सर जी कॉन्सेप्ट के अलावा फिर आपके सर जी क्या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।